अनीता की बहू मेघा सुबह सुबह सभी को नाश्ता करवाने के बाद खुद मसाला मैगी खा रही होती है। तभी अनीता आकर अपनी बहू से बोलती है। मेघा, तू फिर से मसाला मैगी खाने बैठ गई। अरे पहले ही तू इतनी मोटी है और कितना खा खा कर मोटी होएगी। प्लीज माँ जी, सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत कीजिए। आपको पता है ना कि मुझे मसाला मैगी खाना कितना ज्यादा पसंद है। पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हर वक्त यही खाती रहे। अरे कम से कम अपने शरीर की तरफ तो देख और थोड़ा ना कम खाया कर तू। माँ जी, मेरा मोटापा इस मैगी को खाने की वजह से नहीं बढ़ा है। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, गोल मटोल सी। अरे गोल मटोल होने की बात अलग है, लेकिन तू तो कुछ ज्यादा ही गोल मटोल है। अनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और मेघा आराम से मसाला मैगी खाती है। दरअसल मेघा बहुत ज्यादा मोटी थी। उसे मसाला मैगी खाना और बनाना दोनों बहुत पसंद था, पर उसके ससुराल वालों को मैगी जरा भी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन मेघा का पति रुपेश बोलता है। मेघा, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। जी हाँ, कहिए क्या हो गया। यार मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ भी बना दो। जल्दी से लेके आओ मेरे खाने के लिए कुछ भी। खाना तो खत्म हो गया, आप आधा एक घंटा रुकिए, मैं कुछ बना के देती हूँ। अरे इतना रुकने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ ऐसा बना दो जिससे स्वाद भी आ जाए और पेट भी भर जाए, वो भी जल्दी जल्दी। मसाला मैगी खाएंगे, वो बना दूं मैं आपके लिए। अरे तुम्हें पता तो है कि मैं मैगी नहीं खाता। अरे खाकर तो देखिए, आप मेरे हाथों की मसाला मैगी खाओगे ना तो दीवाने हो जाओगे और बन भी बहुत जल्दी जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, जो बना कर ले आओ, पर जल्दी लेकर आना। मोटी बहू जल्दी से जाकर रसोई में फटाफट से अपने पति के लिए मसाला मैगी बनाती है और गर्मा गर्म मैगी लाकर रुपेश को देती है। ये लीजिए, जल्दी से मैगी खा लीजिए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाकर भी देखता हूँ कि कैसा है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे मेरे हाथों की मसाला मैगी सबको पसंद आती है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं खाते हो मैगी। सच में यार, पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन मजा आ गया खाकर। आप आराम से खाइए, जब भी आपको भूख लगेगी ना तो मुझे बता देना, मैं झटपट आपके लिए मसाला मैगी बनाकर तैयार कर दूंगी। और आपको पता है, इस मैगी के साथ हम ब्रेड भी खा सकते हैं और रोटी भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। सच में? अगर फ्रिज में ब्रेड पड़ी है तो लेकर आओ। मेघा जल्दी से ब्रेड लेकर आती है और रुपेश ब्रेड के साथ मसाला मैगी खाता है। वाह यार, बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन है ये तो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मसाला मैगी के साथ इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन भी मुझे सजेस्ट कर सकती हो। मजा आ गया मुझे तो। बस ऐसे ही, टैलेंट बहुत है मेरे अंदर, पर कभी घमंड नहीं किया। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करते हैं और मैगी एंजॉय करते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन शाम को बहुत तेज बरसात हो रही होती है और घर में कोई भी सब्जी नहीं होती है। तभी मेघा अपनी सास के पास जाती है और बोलती है। माँ जी, घर में ना कोई भी सब्जी नहीं है। जो दाल रखी हुई थी वो तो मैंने बना दी है, और आपको पता है कि रुपेश जी को दाल तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बहू क्या करे, घर में तो आलू भी नहीं है जो आलू फ्राई करके दे दे उसे। अरे माँ जी, कुछ होता ही तो मैं आपके पास क्यों ही आती पूछने के लिए। हे भगवान, अब क्या करूं, बाहर जाके कुछ खरीद के भी नहीं ला सकती, बारिश इतनी तेज हो रही है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। रुपेश जी खाना भी खा लेंगे और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। क्या आइडिया है तेरे पास, बताइए जरा। अरे मैं अपने हाथों की मसाला मैगी बना दूंगी उनके लिए। उनको मेरे हाथों की मसाला मैगी बहुत पसंद है। अरे बहुत तू कम थी क्या, जो अब मेरे बेटे को भी आदत डाल दी तूने। अरे नहीं माँ जी, मैंने कोई आदत नहीं डाली है, बस एक दिन उनको अपने हाथों की मसाला मैगी बनाकर खिलाई थी, तब से उनको पसंद आ गई है। मेरी मानो तो आप भी एक बार मेरे हाथों की मसाला मैगी खाकर देखो। आप भी उंगलियां चाटते न रह जाओ ना तो मेरा नाम बदल देना। बदल कर क्या रखना है वो भी बता दे, क्योंकि मुझे मैगी कभी अच्छी नहीं लगी है और ना ही कभी अच्छी लगेगी। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है और मेघा खाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और मसाला मैगी देखकर रुपेश बोलता है। मसाला मैगी, आज मेरा यही खाने का बहुत मन कर रहा था। इनफैक्ट मैं तो फोन भी करने वाला था कि आज मेरे लिए मसाला मैगी बना देना, वो भी अपने हाथों से। बेटा, इस मैगी में क्या रखा है, ले तू ये दाल खा। माँ, आपको पता है ना, मुझे दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तो बेटा ये मैगी भी तो तुझे नुकसान ही करेगी ना। कम से कम दाल तुझे नुकसान तो नहीं करेगी ना। पसंद या नापसंद एक तरफ होती है, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। मैगी खा लेने से कुछ नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी खा लिया कीजिए। मेघा सच में बहुत ही अच्छी और मसालेदार मैगी बनाती है। हाँ हाँ, और इसका सारा अच्छापन इसके शरीर में दिख रहा है। जरा इसका शरीर तो देख, ये मैगी खा खा कर कहाँ पहुँच चुकी है। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी मोटापे की वजह मैगी नहीं है। माना कि मुझे मसाला मैगी खाना और बनाना दोनों ही पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हर वक्त यही खाती रहती हूँ। अरे मैं बाकी सारी चीजें भी तो खाती हूँ। कितना कुछ भी खा ले, लेकिन तू सबसे ज्यादा ना मैगी ही खाती है। खैर, नहीं माननी बात तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी दाल रोटी खा लूंगी। जिसको जो खाना है वो खा ले। इतना कहकर अनीता चुपचाप खाना खाती है और रुपेश और मेघा आराम से मसाला मैगी के साथ रोटी खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। मेघा के मोटापे को लेकर अनीता हमेशा ही उसे ताने देती रहती थी और साथ ही उसके मैगी खाने को लेकर भी उसे सुनाती रहती थी। पर मेघा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी उसका मन करता वो मसाला मैगी खाती और बाकी सबको भी खिलाती। ऐसे ही एक दिन मेघा की ननद सुप्रिया अपने बेटे अंकुर के साथ घर आती है। अरे आ गई मेरी बेटी, कितने दिनों बाद आई है। मायके की तुझे याद नहीं आती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, बस जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। नमस्ते नानी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, तू कैसा है? नानी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मामी कहाँ है? मेघा, ओ मेघा, देख तो सही कौन आया है। अरे सुप्रिया दीदी, अरे अंकुर, तुम भी आए हो। कैसे हो आप दोनों? बड़ा अच्छा लगा आप दोनों को देखकर। मैं भी ठीक हूँ भाभी। मामी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ? मामी मुझे ना मसाला मैगी आपके हाथों की बहुत अच्छी लगती है और मुझे खानी है, आप बना दो प्लीज। अच्छा जी, अभी बना देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अंकुर बेटा, मैगी खाना जरूरी है क्या? नानी तुम्हारे लिए नानी बढ़िया बढ़िया पोहा, मिठाइयाँ और सेवइयाँ बना देंगी। नहीं नहीं नानी, आप ना मत बनाओ, आप ना बहुत ऑयली खाना बनाती हो। और वैसे भी मामी बहुत अच्छा बनाती है मसाला मैगी, और जो बात उनके मसाला मैगी में ना वो किसी में नहीं आती। हाँ हाँ अभी बना देती हूँ, आप सभी बैठो, चाय नाश्ता और मैगी लेकर आती हूँ मैं। कुछ ही देर बाद मेघा चाय नाश्ता और गर्मा गर्म मैगी लेकर आती है। तभी अंकुर फटाफट से मैगी उठाकर खाता है। आहा, मजा आ गया। मामी आपके हाथों में जादू है, आप ना बहुत अच्छा मसाला मैगी बनाती हो। मामी मैं तो कहता हूँ ना, आप ना दुकान खोल लो और उसमें ना मसाला मैगी बना बना कर बेचो, देखना बहुत सारे ग्राहक आएंगे। उससे ज्यादा मैगी तो ये खुद ही खा लेगी दुकान पे खड़ी खड़ी। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भाभी सच में मसाला मैगी बहुत ही अच्छी बनाती है। मैं काफी बार भाभी के हाथों की मसाला मैगी खा चुकी हूँ, और अंकुर भी वही डिमांड करता है खाने की। देखो आते ही इसने बोल दिया ना। अरे तुम सबको पता नहीं क्या अच्छा लगता है। अरे ये मैदा शरीर के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होता है। तुम सबको ये नहीं पता क्या? जो आजकल के बच्चे सिर्फ मैगी ही खाते हैं, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। अनीता ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है और मेघा सुप्रिया को इशारा करके चुप होने को कहती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अंकुर हर सब्जी को खाने पीने में बहुत नखरे करता था। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया अपनी भाभी से बोलती है। भाभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं अंकुर का। वो एक भी सब्जी खाता नहीं है। कितनी बार मैंने कोशिश की है उसको सब्जी खिलाने की, पर मजाल है वो एक चम्मच भी खा ले। बस इतनी सी बात दीदी, आप चिंता मत कीजिए, आज से आपका बेटा सारी सब्जियां खाएगा। अच्छा भाभी, वो कैसे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इतना कहकर मेघा रसोई में जाती है और सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट कर उसमें मैगी मिलाकर उन्हें पका देती है और गर्मा गर्म रोटी के साथ अंकुर को देते हुए बोलती है। आज मैंने नए तरीके की मैगी सब्जी बनाई है, तुम इसे जरा खाकर देखो कैसी है। मामी आप ना बहुत ना अच्छा खाना बनाती हो, आपका ना हर चीज ना बेस्ट होता है। ये ना बहुत स्वादिष्ट है और मेरे को बहुत अच्छी भी लगी। अच्छा तो आज से तुम सारी सब्जी खाओगे ना, जो भी मम्मी बना कर देगी? हाँ क्यों नहीं खाऊंगा, मैं तो रोज खाऊंगा, दिन में 3 टाइम खाऊंगा।
पास में खड़ी सुप्रिया और अनीता ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाती है। तभी सुप्रिया बोलती है, भाभी कमाल हो गया, इतने सालों में मैं जो कर नहीं पाई आपने एक चुटकी में कर दिया। अरे बस बस दीदी, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो मोटी बहू के हाथों की मसाला मैगी का जादू है। अब आप देखिए, इसमें मैगी बिल्कुल जरा सी है, 2 चम्मच डाली है, लेकिन सब्जियां सारी डाली है और अंकुर को कितनी पसंद भी आ गई है। जिसे देखो वो मैगी का दीवाना हुआ जा रहा है। पता नहीं क्या है इस मैगी में। अभी आपको भी पता चल जाएगा माँ जी कि इस मैगी में क्या है। मेघा जल्दी से मैगी का एक चम्मच भरकर अपनी सास के मुंह में डाल देती है और मसाला मैगी चखते ही सास के चेहरे पर चमक आ जाती है। अब बाकी सबकी तरह भी अनीता भी अपनी मोटी बहू के हाथों की मसाला मैगी की खूब तारीफ करती है और स्वाद लगाकर खाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।